हेलो दोस्तों, मैं नवीन। आज हम लोग प्राचीन इतिहास की एक छोटी सी टॉपिक पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो जानते हैं वो टॉपिक कौन सी है? वो टॉपिक है सिंधु सभ्यता के नगरों की अवस्थिति को। हम लोग सिंधु सभ्यता के नगरों की अवस्थिति को बहुत आसानी से आज याद करेंगे। तो बिना समय जाए किए हुए हम लोग क्या करते हैं, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा हड़प्पा। तो हड़प्पा की बात किया जाएगा तो हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो रावी नदी के किनारे क्या है, अवस्थित है। और इसकी खोज या उत्खनन किस वर्ष कराया गया था? 1921 में। और जो उत्खनन करता है हड़प्पा के, वो कौन है? दयाराम साहनी। और अगर बात किया जाएगा कि हड़प्पा की स्थिति कहाँ है, तो मोंटगोमरी जिला। ये जिला कहाँ का है? मोंटगोमरी पाकिस्तान का एक जिला है। अगले की बात करते हैं। ये पहला हमारा हड़प्पा था। दूसरा स्थल है हमारा मोहनजोदड़ो, जो कि क्या है, सिंधु नदी के तट पर क्या है, स्थित है, जिसकी खोज 1922 में हुई थी। और अगर इसके उत्खनन कर्ता की बात करें तो इसके उत्खनन करता है राखालदास बनर्जई। और इसकी अगर स्थिति की बात करें तो लरकाना जिला कहाँ है? पाकिस्तान में है। अगला स्थल है सुतकांगेडोर, जो कि क्या है, दास्त नदी के किनारे क्या है, स्थित है। और जिसकी खोज कब हुई थी? 1927 ईस्वी में। और अगर बात किया जाएगा इसके उत्खननकर्ता की, तो इसके उत्खननकर्ता है आर.एल. स्टाइन। कौन है इसके उत्खननकर्ता? आर.एल. स्टाइन। और आगे अगर इसकी स्थिति की बात किया जाएगा तो इसकी स्थिति है बलूचिस्तान के पाकिस्तान में। और इसके बाद अगर हम चौथे स्थल की बात करें तो चौथा स्थल है हमारा क्या है, चौहदड़ो, जो कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। और इसकी खोज कब हुई थी? 1921 में। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? आर.सी. मजूमदार। क्या है? चौहदड़ो की अगर उत्खननकर्ता की बात किया जाएगा तो वो कौन है? आर.सी. मजूमदार है। और अगर इसकी स्थिति बात किया जाएगा तो ये कहाँ है? सिंधु नदी पाकिस्तान के किनारे हमारा चौहदड़ो शहर क्या है, स्थित है। आगे अगला स्थल है हमारा डॉबर कोट, जो क्या है, झोब घाटी पर क्या है, स्थित है। आगे अगर इसके डॉबर कोट जो है, अगर इसकी खोज की बात किया जाएगा तो इसकी खोज 1935 में हुई थी। और खोज के बाद अगर इनके उत्खनन की बात किया जाएगा तो उत्खनन किसने कराया था? अर्नेस्ट मैके ने डॉबर कोट नामक स्थल का क्या कराया था? उत्खनन कराया था। और ये डॉबर कोट स्थित कहाँ है? तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। अगला स्थल है हमारा कोट डीजी, जो क्या है, सिंधु नदी के किनारे क्या है, अवस्थित है, जिसकी खोज कब हुई थी? 1935 में। और अगर उत्खननकर्ता की बात किया जाए तो धुरई क्या है, इनके उत्खनन करता है। और कोट डीजी की अगर स्थिति की बात किया जाएगा तो स्थिति है सिंध प्रांत, कहां पर है? पाकिस्तान में। आगे अगला हमारा है रोपड़। रोपड़ किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो सतलज नदी के किनारे क्या है, अवस्थित है। अगर हम बात करें इसकी खोज की तो इसकी खोज कब हुई थी? 1950 ईस्वी में। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? बी.बी. लाल है। और अगर बात किया जाए कि रोपड़ की स्थिति कहाँ है या रोपड़ स्थित कहाँ है, तो वो कहाँ है? पंजाब में अवस्थित है। आगे अगला हमारा है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। और इसके अगर इसकी खोज की बात किया जाएगा तो इसकी खोज कब हुई थी? 1969 ईस्वी में। और अगर आगे देखा जाएगा इसके उत्खननकर्ता, तो इसके उत्खननकर्ता कौन है? सूरजभान सिंह है। अगर इसकी स्थिति की बात किया जाएगा तो इसकी स्थिति कहाँ है? जींद हरियाणा में पड़ेगा। क्या? हरियाणा में एक स्थल है जींद, वहीं पर क्या है, ये राखीगढ़ी शहर स्थित है या स्थल स्थित है। आगे अगला हमारा है बनावली, जो कि क्या है, ये भी क्या है, बनावली भी घग्गर नदी के किनारे क्या है, अवस्थित है। जैसे राखीगढ़ी हो गया और बनावली हो गया, ये सब क्या है, घग्गर नदी के किनारे या तट पर क्या है, अवस्थित है। अगर बनावली की खोज की बात किया जाएगा तो बनावली की खोज 1973 ईस्वी में हुआ था। और अगर इसके उत्खननकर्ता की बात करेंगे तो उत्खननकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट है। और इसकी स्थिति की बात किया जाएगा तो स्थिति कहाँ है? हिसार जिला कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा का जो हिसार जिला है और वहीं पर जो बहती है घग्गर नदी, उसी के किनारे कौन स्थित है? बनावली स्थल स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं लोथल, जो क्या है, भोगवा नदी के क्या है, तट पर स्थित है। इसकी खोज कब हुई थी? 1954 से 55। और अगर इसके उत्खननकर्ता की बात करेंगे तो इसके उत्खननकर्ता कौन है? रंगनाथ राव जी है। और अगर इसकी स्थिति की बात करें तो अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में क्या है, लोथल शहर स्थित है। हमारा लास्ट और अंतिम है आलमगीर स्थल। ये किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हिंडन नदी के किनारे क्या है, ये शहर अवस्थित है। इसकी खोज कब हुई थी? 1958 ईस्वी में। और आगे अगर इसके उत्खननकर्ता की बात करेंगे तो उत्खननकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा है। और अगर इसकी स्थिति की बात करेंगे तो इसकी स्थिति कहाँ है?
मेरठ उत्तर प्रदेश में। तो हम लोगों ने अपने इस वीडियो में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतकांगीडोर, चौदड़ो, डॉबरकोट, कोट डीजी, रोपड़, राखीगढ़ी और बनावली, लोथल और आलमगीर स्थलों पर क्या कर लिया है, चर्चा कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस बात पर चर्चा करेंगे कि और कौन कौन से स्थल बचे हैं, उन सबको भी हम लोग देखते हुए ये सिंधु सभ्यता के नगरों की अवस्थिति की जो सीरीज है उसको हम लोग क्या करेंगे, समापन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।